पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार रात 9:51 पर 92 साल की उम्र में निधन हो गया। वे 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने और मई 2014 तक इस पद पर 2 बार रहे। वो देश के पहले सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। वो 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके पीएम बनने के खिलाफ कौन से नेता थे? वो नेता कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बल्कि राजनीति में किंग मेकर के नाम से मशहूर लालू यादव हैं। मनमोहन सिंह की बिहार के नेताओं के साथ कई यादें जुड़ी हैं, कई किस्से हैं। इसी कड़ी में उनका सबसे बड़ा किस्सा आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के साथ जुड़ा है। क्या आप जानते हैं कि लालू यादव नहीं चाहते थे कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने? हालांकि सोनिया गांधी के बनाने पर वो मान गए। लालू यादव अपनी आत्मकथा गोपालगंज टू रायसीना माई पॉलिटिकल जर्नी में लिखते हैं, 2004 में मेरे पास आरजेडी के 22 सांसद थे। मेरा मानना था कि अगर सोनिया जी प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये मेरी विचारधारा की जीत होगी, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान विरोधियों ने सोनिया जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। मैं उनके अलावा किसी और नाम को स्वीकार नहीं कर सकता था। जब उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लूँ तो मैंने मना कर दिया। इसके बाद वो मनमोहन सिंह के साथ मेरे घर आई और कारण जानना चाहा कि मैं डॉक्टर सिंह को समर्थन क्यों नहीं देना चाहता। मेरे घर सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को राजी किया कि वो मुझसे आग्रह करें कि मैं उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लूं। मैं दुविधा में था। एक ओर तो मैं सोनिया गांधी को नई प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था, तो दूसरी ओर मैं उनका आग्रह भी ठुकरा नहीं सकता था, जो कष्ट उठाकर डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मेरे घर तक आई थी। आखिरकार मैं नरम पड़ा और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हामी भरी। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों को एकजुट करने के लिए 13 मार्च 2018 को अपने आवास पर डिनर का आयोजन किया। इसमें सभी प्रमुख दलों के सीनियर नेता शामिल हुए। उस वक्त चारा घोटाला में दोषी करार दिए गए लालू यादव रांची के बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे थे। वो इस डिनर पार्टी में शामिल नहीं हो पाए। आरजेडी की ओर से लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव और बड़ी बेटी मीसा भारती इस डिनर पार्टी में शामिल हुई। डिनर में तब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी शामिल थे। डिनर के बाद मीडिया से बात करते हुए मीसा भारती ने बताया कि मनमोहन सिंह ने उनसे कहा कि उन्हें देश की राजनीति में लालू यादव की मौजूदगी की कमी खल रही है। यही नहीं, मनमोहन सिंह की जिंदगी से जुड़े कई अनसुने किस्से आज भी लोगों को शायद ही पता है। साल 2004 मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री बनने के बाद लोकसभा का पहला सेशन देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब नए प्रधानमंत्री को सदन में ना तो अपने मंत्रियों के परिचय कराने की अनुमति दी गई और न ही उन्हें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का मौका मिला। तब मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी शिबू सोरेन और उन नेताओं के मंत्री बनाए जाने का विरोध कर रही थी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। 10 जून 2004 नई संसद के ओपनिंग सेशन का आखिरी दिन लोकसभा स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने पीएम मनमोहन सिंह को बोलने के लिए इनवाइट किया, लेकिन विपक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। इससे डॉक्टर मनमोहन सिंह परेशान हो गए। उन्हें बेहद गुस्सा आया। उन्हें दुख हुआ कि विपक्षी दल बीजेपी नए प्रधानमंत्री को सदन में बोलने नहीं दे रही। बाद में बीजेपी ना चाहते हुए प्रधानमंत्री के भाषण के लिए राजी हुई। मनमोहन सिंह परेशान दिख रहे थे। वो खड़े हुए और दुखी मन से कहा, अध्यक्ष महोदय, मुझे पता चला है कि दोनों पक्षों के राजनीतिक दलों के बीच इस बात पर सहमति है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को सीधे मतदान के लिए रखा जाए और सर्वसम्मति से पारित किया जाए। मैं इस अवसर पर लोकसभा के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइजर रहे संजय बारू अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं, इस घटना के बाद मनमोहन सिंह उदास मन से घर लौटे। इसके बाद तय किया गया कि प्रधानमंत्री जो बयान सदन में देना चाहते थे वो बयान टीवी के माध्यम से देश के नाम दिया जाएगा। मुझे और मणि दीक्षित को प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन को रीड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी मिली। ड्राफ्ट तैयार करने के बाद मैंने प्रधानमंत्री को सलाह दी कि वे टीवी पर भाषण देने से पहले टेलीप्रॉम्प्टर के सामने भाषण देने की प्रैक्टिस करें। प्रधानमंत्री इसके लिए राजी हो गए। 7 रेस कोर्स रोड यानी प्राइम मिनिस्टर आवास में एक टीवी कैमरा इंस्टॉल किया गया। पीएम हर दिन दोपहर में लंच करने के बाद 1 घंटा कैमरे के सामने भाषण देने की प्रैक्टिस करते। दिन का काम पूरा होने के बाद मैं उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाता और उनकी गलतियों के बारे में बताता ताकि वो सुधार कर सके। उनकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट थी। वे महत्वपूर्ण बात कहने के बाद बिना पॉज लिए अगले वाक्य की तरफ बढ़ जाते थे। संजय बारू आगे लिखते हैं, मनमोहन सिंह का पहले राष्ट्र के नाम टेलीविजन स्पीच की प्रैक्टिस में 3 दिन लगे। 24 जून की सुबह उनकी स्पीच रिकॉर्ड की गई और रात में उसे टेलीकास्ट कर दिया गया। अगली सुबह एक अखबार में लीड स्टोरी छपी। इसमें प्रधानमंत्री के भाषण की काफ़ी सराहना हुई। प्रधानमंत्री के भाषण के हिंदी वाले हिस्से को उर्दू में लिखा गया था, क्योंकि पश्चिमी पंजाब यानी अब के पाकिस्तान में जन्मे मनमोहन सिंह ने कभी हिंदी पढ़ना सीखा नहीं था। उनकी मातृभाषा पंजाबी थी, जबकि उर्दू उनके स्कूल एजुकेशन की लैंग्वेज थी। मनमोहन सिंह को उर्दू अच्छी आती थी। उन्हें उर्दू साहित्य और कविताओं की भी अच्छी समझ थी। वो सदन में भी अक्सर उर्दू कविताओं का इस्तेमाल करते। उन्होंने सदन में एक बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के लिए कहा था, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। मनमोहन सिंह के स्वतंत्रता दिवस की स्पीच भी हमेशा उर्दू में लिखी जाती थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।